सिद्धांत आईएएस प्रयागराज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। द ग्रेट इंडियन पर्सनालिटी सीरीज के अंतर्गत आज महान विद्वान चिंतक स्वामी विवेकानंद के ऊपर उनके संक्षिप्त परिचय को देखेंगे हम। मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यदि स्वामी विवेकानंद के संबंध में मेरे द्वारा दिया गया जो भी इंफॉर्मेशन होगा उससे निसंदेह आप लाभान्वित होंगे और आपके प्राय सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी हो सकता है। आइए स्वामी विवेकानंद के संबंध में आज हम चर्चा करें। कहते हैं कि जब जब मोहि धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धर विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। इसी को गीता में भी कहा गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिनि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। शायद इसी युक्ति को कथन को चरितार्थ करते हुए समय समय पर भारत में अनेक महर्षियों ने, अनेक महात्माओं ने, अनेक देवी देवताओं ने जन्म लिया है। हम स्वामी विवेकानंद को उसी श्रेणी में रखना पसंद करेंगे जिन्होंने भारतीय धर्म को उस क्षितिज पर पहुंचाने का प्रयास किया, भारतीय धर्म को वो पहचान दिलाने का प्रयास किया जो बहुत पहले भारतीय धर्म अपना अस्तित्व खो रहा था। भारतीय धर्म, भारतीय दर्शन को कभी विश्व में विश्व गुरु का, जगत गुरु का दर्जा प्राप्त था, लेकिन समय के साथ इसमें जो गिरावट आई, इसमें इसकी जो हानि हुई, इसमें जो क्षति आई, इसी क्षति को भरने के लिए, इसी गिरावट को दूर करने के लिए, इसे फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए जिस महापुरुष का जन्म आधुनिक युग में हुआ उनका नाम था स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। 12 जनवरी 1863। इनकी 12 जनवरी जो इनकी तिथि है, जन्म तिथि, इसे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का दर्शन, स्वामी विवेकानंद की विचारधारा से जो सबसे अधिक प्रभावित हुआ, जिसके रोम रोम को जिसने प्रफुल्लित कर दिया, आह्लादित कर दिया, उसने ऐसे स्फूर्ति भर दी कि वो फिर से अपने अतीत को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण ऊर्जा लगा दिया, जिसने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण ऊर्जा लगा दिया, तो वो कोई और नहीं बल्कि युवा था। युवा पूरे विश्व में अगर किसी एक व्यक्तित्व से सबसे अधिक प्रभावित है तो अन्यत्र कोई नहीं हो सकता सिवाय स्वामी विवेकानंद के। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का अध्ययन करने के लिए आवश्यक है कि उसे हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से बांट कर देखें। तो आइए देखते हैं हम स्वामी विवेकानंद के बारे में कैसे अध्ययन करें। आज का हमारा टॉपिक है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, इनको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम सामान्य परिचय देखेंगे। सामान्य परिचय। सामान्य परिचय के बाद हम स्वामी विवेकानंद के विचारधारा का अध्ययन करेंगे। विचारधारा के अंतर्गत हम उनके सामाजिक दृष्टिकोण, उनकी जो सामाजिक दृष्टिकोण है उसे देखा जाएगा, उनके सांस्कृतिक दृष्टिकोण को देखा जाएगा, उनका सांस्कृतिक दृष्टि, इसके अतिरिक्त हम उन्हें उनके धार्मिक दृष्टिकोण को भी देखेंगे। धार्मिक दृष्टिकोण बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हम उनकी विचारधारा का अध्ययन करेंगे। एक विशेष बात स्वामी जी की संदर्भ में हम देखेंगे, वो है इनका व्यवहारिक वेदांत। इनका व्यवहारिक वेदांत, इसका अध्ययन किया जाएगा। और अंत में हम स्वामी जी के संस्थागत एवं रचनात्मक कार्यों का अध्ययन करेंगे एवं रचनात्मक कार्य देखेंगे। इन बिंदुओं के माध्यम से हम स्वामी विवेकानंद का अध्ययन करेंगे। सामान्य परिचय के अंतर्गत हम सबसे पहले उनके जन्म के संदर्भ में देखेंगे, स्वामी जी के जन्म के बारे में। तो अभी मैंने कहा 12 जनवरी
12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था और इसी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि युवाओं को सबसे अधिक प्रभावित स्वामी जी ने किया था। स्वामी जी के जन्म के बाद अगर इनके बचपन के ऊपर प्रकाश डालें, इनके बचपन पर प्रकाश डालें तो हम बता दें कि स्वामी जी बचपन से ही बहुत नटखट स्वभाव के थे, बहुत शरारती थे, लेकिन एक तीक्ष्ण बुद्धि के, कुशाग्र बुद्धि के थे। स्वामी जी की माता का नाम भुवनेश्वरी देवी और पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। माता भुवनेश्वरी देवी एक बहुत ही धार्मिक प्रकृति की महिला थी। उनका अधिकांश समय शिव की उपासना में गुजरता था, जबकि उनके पिता कलकत्ता के एक बहुत ही बड़े वकील थे। इस तरह स्वामी जी का परिवार एक कुलीन परिवार था। बंगाल के एक कायस्थ परिवार में उनका जन्म हुआ था और एक कुलीन परिवार में पलने बढ़ने वाले बच्चे जैसे होते हैं साधारणतः, उसी तरह से इनका भी बचपन में लालन पालन हुआ, इनका पालन पोषण हुआ। और स्वामी जी के जीवन में, खासकर प्रारंभिक जीवन में, जब वो बाल्यकाल में थे, किशोरावस्था में थे, तब तक उनके जीवन में कोई समस्या नहीं थी विशेष तौर पर। लेकिन एक दिन अचानक जब उनके पिता की मृत्यु होती है, तब उनके जीवन में सभी समस्याएं एक साथ उत्पन्न हो जाती हैं। वह कुलीन परिवार आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ जाता है और नाना प्रकार की समस्याओं में घिर जाता है। लेकिन दोस्तों, स्वामी विवेकानंद, जिनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, उनकी कहानी जितनी सराहनीय है, जितनी प्रशंसनीय है, उनके उपदेश जितने पूरे विश्व भर को प्रभावित करते हैं, उससे अधिक उनकी कहानी, उनके संघर्ष हमें यह भी बताते हैं कि दुनिया में व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व ही है जो उसे वह ऊंचाई, वह मुकाम प्रदान कर सकता है जो किसी भी अन्य कार्य के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अन्य गतिविधियों के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन के सभी झंझावात को सहे और उसके बाद स्वामी जी हम सबके आदर्श, हम सबके पूजनीय बन गए। दोस्तों, स्वामी जी के बचपन, मैंने कहा कि जहां तक बचपन की बात है तो वह एक कुलीन परिवार से संबंध रखते थे। पिताजी कलकत्ता के एक बड़े वकील थे, इसलिए उनके बचपन की जो सामान्य जो जीवन यापन था वो उच्च श्रेणी का था। लेकिन वो बाद में उनके साथ समस्याएं आई, खासकर पिता की मृत्यु के बाद। इनकी माता भुवनेश्वरी देवी का अधिकांश समय शिव उपासना में बीतता था, क्योंकि वो शिव की बहुत बड़ी उपासिका थी। और इनके भाई भूपेंद्र नाथ दत्त बंगाल के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बचपन में मैंने कहा कि वो कुशाग्र बुद्धि के थे और शरारती थे। इनकी माता का नाम मैंने भुवनेश्वरी देवी बताया, भुवनेश्वरी देवी, और इनके पिता का नाम तो विश्वनाथ दत्त था। इनके भाई भूपेंद्र नाथ दत्त जो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। भूपेंद्र, ये तो पिता हो गए, और यहाँ भाई की मैं बात करता हूं। इनके भाई, छोटे भाई थे भूपेंद्र नाथ दत्त, कौशिक बड़ी, और ये बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। अब स्वामी जी के जहां तक शिक्षा दीक्षा का प्रश्न है, तो स्वामी विवेकानंद की प्रारंभिक शिक्षा ईश्वरचंद विद्यासागर, बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा, स्वामी विवेक मेट्रोपॉलिटन स्कूल जो था बंगाल में, ईश्वरचंद विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन संस्था, वहां इनकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा हुई। और इनका परिवार बीच में 2 वर्ष के लिए रायपुर चला गया था, जो आज छत्तीसगढ़ में है रायपुर। 2 वर्ष उनका परिवार वहां व्यतीत किया और इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से प्राप्त किया है। स्वामी जी की जहां तक बात है शिक्षा दीक्षा का, तो स्वामी जी के ऊपर उनके शिक्षा दीक्षा का जितना प्रभाव पड़ा, उससे अधिक प्रभाव 4 व्यक्तियों का या 4 चीजों का उनके जीवन पर दिखाई देता है। तो आइए देखते हैं स्वामी जी के जीवन पर
किसका प्रभाव पड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उनके जीवन पर किसका प्रभाव पड़ा। स्वामी जी के जीवन पर, स्वामी जी के जीवन पर जिन चार व्यक्तियों या संस्थाओं या विधाओं का प्रभाव पड़ा वो इस प्रकार है। हम इस तरह दे सकते हैं उन पर प्रभाव की यहां तक बात। एक तरफ उनकी माता का प्रभाव उन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा, माता का प्रभाव, माता और पिता दोनों का प्रभाव। दूसरी तरफ ब्रह्म समाज का, प्रारंभ में उन पर ब्रह्म समाज का प्रभाव था, बहुत तगड़ा प्रभाव, ब्रह्म समाज में जाया करते थे। तीसरा प्रभाव स्वामी जी पर उपनिषदों का था, उपनिषद का, बहुत इंपॉर्टेंट उपनिषद का प्रभाव। और सबसे अधिक प्रभाव अगर किसी का था तो वो उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस का था, स्वामी रामकृष्ण परमहंस का। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रामकृष्ण परमहंस जो इनके गुरु थे। यानी स्वामी जी के जीवन पर अगर चार का प्रभाव देखना हो, किन्हीं चार का, तो ये आपको दिखाई देंगे उनके माता पिता का प्रभाव, उपनिषद का प्रभाव, ब्रह्म समाज का प्रभाव और रामकृष्ण परमहंस का प्रभाव जो उनके गुरु हैं। माता से उन्हें, और माता और पिता दोनों से उन्हें तर्क की शिक्षा मिली, लॉजिक की, और साथ ही साथ माता से धर्म से उनका जो जुड़ाव था, लगाव था, वो कहीं न कहीं उस पर उनकी मां का बड़ा गहरा प्रभाव था। ब्रह्म समाज की प्रारंभिक दिनों में उन्होंने ब्रह्म समाज में आना जाना शुरू किया और एक निर्गुण निराकार ब्रह्म की जहां उपासना होती थी वहां पर उन्होंने अपने आध्यात्मिक पिपासा को शांत करने की चेष्टा की, किंतु ब्रह्म समाज में उनकी आध्यात्मिक पिपासा शांत नहीं हुई। इसलिए उन्होंने कुछ समय बाद ब्रह्म समाज से उनका मोह भंग हुआ था और वे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शरण में एक घटना के दौरान अंततः चले गए। इसके बाद हम अगर देखते हैं उनके जीवन पर सबसे गहरा प्रभाव तो उपनिषदों का प्रभाव है। स्वामी विवेकानंद स्वयं कहते हैं कि उपनिषद किसी धर्म विशेष की पुस्तक नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण विश्व की पुस्तक है, संपूर्ण जगत की पुस्तक है। तो स्वामी विवेकानंद का पर इन चार व्यक्तियों का सबसे गहरा प्रभाव दिखाई देता है और इनमें मैंने फिर से कहा इनकी माता का प्रभाव, उपनिषद का प्रभाव, स्वामी रामकृष्ण परमहंस का प्रभाव तथा ब्रह्म समाज का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। स्वामी जी के संदर्भ में दोस्तों एक आप सब जानते हैं जिसके संबंध में वो पूरी दुनिया में अत्यंत लोकप्रिय हुए, वो ये था कि स्वामी जी ने 1893 में शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद को संबोधित किया था और उन्होंने जब विश्व धर्म संसद को संबोधित किया शिकागो अमेरिका में, तो उन्होंने उनके संबोधन का जो पहला शब्द था वो था माय डियर अमेरिकन ब्रदर एंड सिस्टर्स, मतलब मेरे प्रिय अमेरिकी भाइयों और बहनों, यह शब्द कहकर उन्होंने सभा को संबोधित किया था। कोलंबस हॉल में यह संबोधन हो रहा था, धर्म संसद हो रही थी। कहते हैं कि उनके संबोधन के इस प्रथम पंक्ति पर ही इतनी जोरदार तालियां बजी क्योंकि इस तरह से अभिव्यक्त करने वाला कोई दूसरा नहीं था। दोस्तों, स्वामी जी को सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड समाचार पत्र, अमेरिका का एक समाचार पत्र न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा कि इस सन्यासी को सुनने के बाद यह पता चलता है कि इसके देश में, इस सन्यासी के देश में धर्म प्रचारक भेजना कितनी मूर्खता है, क्योंकि धर्म के क्षेत्र में जो ज्ञान स्वामी जी ने धर्म संसद में दिया था भारतीय धर्म के बारे में, सनातन हिंदू धर्म के बारे में, उसमें निसंदेह किसी भी धर्म के प्रति कोई दुराग्रह नहीं था, बल्कि संपूर्ण विश्व को एक मानव धर्म के तौर पर देखने का एक विहंगम प्रयास था। यही कारण था कि अमेरिका के और यूरोप के देशों का भ्रमण करने के बाद जब स्वामी जी भारत आए तो वो एक विशेष निष्कर्ष पर पहुंचे और उनका निष्कर्ष यही था कि पूरी दुनिया को भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म दर्शन की आवश्यकता है और भारत को पश्चिम के भौतिकवाद की आवश्यकता है। यानी भारत अगर पश्चिम का भौतिकवाद ले ले, आधुनिकीकरण ले ले,
और पश्चिम यदि भारत का दर्शन समझ ले तो कहीं ना कहीं एक ऐसी उन्नति होगी जिस उन्नति में अति भौतिकतावाद नहीं होगा, जिस उन्नति में मानवतावाद निहित होगा, जिस उन्नति में भाईचारा होगा, जिस उन्नति में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व भी निहित होगा। इसलिए दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जो वक्तव्य दिया, जो व्याख्यान दिया, उस व्याख्यान के कारण न्यूयॉर्क हेराल्ड ने उन्हें उस धर्म संसद का विजेता घोषित किया। इसी प्रकार 1900 ईस्वी में 1900 में जब पेरिस में द्वितीय विश्व धर्म संसद हुआ, तब भी स्वामी विवेकानंद उस संसद को संबोधित करने गए थे। दोस्तों, स्वामी जी के जीवन से जुड़ी अनेक कथाएं हैं, अनेक बातें हैं, लेकिन एक छोटी सी क्लास में हम स्वामी जी के ऊपर या स्वामी जी के संपूर्ण व्यक्तित्व पर, उनकी कथानक पर चर्चा नहीं कर सकते। बावजूद उसके मैं प्रयास करूंगा कि यथासंभव उनके संबंध में जो कुछ भी अपेक्षित है मैं आपको बता सकूं। दोस्तों, जहां तक स्वामी जी की विचारधारा का प्रश्न है, उसको आप यूं समझें कि स्वामी जी की सामाजिक विचारधारा, सांस्कृतिक विचारधारा और धार्मिक विचारधारा के अंतर्गत हम सबसे पहले स्वामी जी के सामाजिक विचारधारा की चर्चा करेंगे। सामाजिक विचारधारा के अंतर्गत कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे स्वामी जी अंतोगत्वा एक समतावादी समाज के पक्षधर थे। इन्होंने संकीर्ण जातिवाद या जाति व्यवस्था, संकीर्ण जाति व्यवस्था का खंडन किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने संकीर्ण जाति व्यवस्था का खंडन किया, ऊंच नीच का खंडन किया। इन्होंने किसी प्रकार का लैंगिक विभेद, कौशल पड़ेगा, लैंगिक विभेद जो है उसका खंडन किया। लैंगिक विभेद नहीं होना चाहिए, मतलब स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार होना चाहिए। स्वामी जी ने इसी के साथ महिलाओं के संबंध में कई महत्वपूर्ण बातें कही और उनके अनुसार महिला शिक्षा भी जरूरी है। उन्होंने महिलाओं के साथ जुड़े किसी प्रकार के भेदभाव जैसे सती प्रथा, बहुविवाह का जोरदार खंडन किया। उन्होंने महिलाओं से जुड़े उन सभी कुरीतियों का भी दमन करने के लिए कहा और उन कुरीतियों, उन दूषित मान्यताओं को छोड़ने की वकालत की, जैसे बहुविवाह, पर्दा प्रथा, बाल विवाह। इन सब को स्वामी जी ने कहा ये त्यागने योग्य है। एक बार स्वामी जी ने कहा था कि यदि दुनिया का संपूर्ण साहित्य नष्ट हो जाए, जलकर राख हो जाए और यदि माता सीता का आदर्श बचा हो, तो समझ लीजिए कोई क्षति नहीं हुई है। यानी एक स्त्री जो हमारी संस्कृति की अभिव्यक्ति, जो हमारे संस्कृति को अभिव्यक्त करती है, जिनके अंदर संपूर्ण भारतीय संस्कृति निहित है, वो कोई और नहीं, हमारी माता सीता है। यानी फिर से वो सारे साहित्य सृजित किए जा सकते हैं यदि हमारे मन में, यदि हमारे समाज में माता सीता का आदर्श जीवित हो। तो दोस्तों, स्त्रियों के संबंध में उनका एक कथन बहुत ही चर्चित है कि जिस प्रकार कोई पक्षी दो पंखों के बिना नहीं उड़ सकता, उसी प्रकार कोई भी समाज स्त्री और पुरुष दोनों के बिना विकसित नहीं हो सकता, वह आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए अगर पुरुषवादी समाज ये सोचे कि केवल पुरुष के माध्यम से विकास हो सकता है, अगर पुरुषवादी समाज ये सोचे कि केवल पुरुषों का ही वर्चस्व रहेगा, पुरुष ही एक ऐसा विश्व बना सकता है जो स्वर्गिक हो, जो स्वर्ग समान हो, जो अलौकिक हो, तो यह संभव है। एक सुखद संसार के लिए, एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए, एक प्रगतिशील दुनिया के लिए स्त्री और पुरुष दोनों को मिलकर काम करना होगा और तभी जाकर के एक बेहतर विश्व, एक बेहतर संसार बनेगा। स्वामी जी का सामाजिक दृष्टिकोण बहुत ही प्रगतिशील है। वो जाति व्यवस्था का खंडन करते हैं, संकीर्ण वर्ण व्यवस्था का खंडन करते हैं। उन्होंने समतावादी समाज की स्थापना पर बल दिया।
महिलाओं से जुड़ी सभी प्रकार के आडंबर रूढ़ियों का खंडन किया और कुल मिलाकर स्वामी विवेकानंद ने भारतीय समाज के अंदर जो छुआछूत था, खासकर क्या मैंने कहा ध्यान दीजिएगा, भारतीय समाज के अंदर जो छुआछूत था उस छुआछूत पर उन्होंने कटु प्रहार किया। उन्होंने कहा कि यदि यही सब चलता रहा, मतलब छुआछूत, तो एक शताब्दी बाद हो सकता है हम सब पागल खाने में हो। स्वामी जी ने इस संबंध में बहुत कटु युक्ति भी कही है। उनके अनुसार छुआछूत एक सामाजिक कोड है और यदि भारत में ये छुआछूत ऐसे ही बरकरार रहा तो मानसिक दिवालिया हो जाएगा, हम मानसिक दिवालिया हो जाएंगे, हर व्यक्ति इसका शिकार हो जाएगा और एक दिन हम पागल खाने में होंगे। यानी स्वामी जी ने छुआछूत का खंडन किया है। दोस्तों, जहां तक स्वामी जी के सांस्कृतिक गतिविधि का प्रश्न है, स्वामी जी सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के बहुत बड़े पैरोकार हैं। उन्होंने भारतीय सनातन संस्कृति जो सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया या वसुधैव कुटुंबकम, यहां समझिएगा, जो वसुधैव कुटुंबकम से पहचानी जाती है, वसुधैव कुटुंबकम, इस संस्कृति के हिमायती हैं। स्वामी जी का यह मानना है कि जो भारतीय संस्कृति है वो कोई एक धर्म नहीं, वो सबके लिए है, वो मानव मात्र के लिए है। उनका मानना है कि यह मानव के जीवन जीने का एक श्रेष्ठ मार्ग है, पद्धति है। उन्होंने तो यहां तक कहा है कि हमारे दर्शन, हमारा साहित्य एक धर्म विशेष का दर्शन साहित्य नहीं है, ये मानव मात्र का है। इसलिए भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म और आर्य शब्द पर वो विशेष बल देते हैं। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने आर्य शब्द पर विशेष बल दिया। आर्य अर्थात श्रेष्ठ जन। उन्होंने भारतीयों के अंदर उनकी खोई हुई प्रतिष्ठा को जगाने का प्रयास किया। दोस्तों, अंग्रेजी शासन के अंतर्गत जो नस्लवाद का भेदभाव, नस्लवादी भेदभाव होता था, उसको ध्यान में रखते हुए स्वामी जी को यह ज्ञात हो चुका था कि अंग्रेजों के द्वारा लंबे समय तक शासित होने के बाद भारतीयों का आत्मगौरव कहीं झुक गया है, क्योंकि अंग्रेजी श्रेष्ठता ने भारतीयों के अंदर एक हीन भावना पैदा कर दिया है। इसीलिए भारतीयों के अंदर भारतीयता का भाव, हिंदू होने का भाव, आर्य होने का भाव जगाना पड़ेगा। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने भी आर्य पर विशेष बल दिया और उनके दृष्टिकोण में हम वो श्रेष्ठ जन हैं जिन्होंने एक बेहतर विश्व का निर्माण किया और फिर भी हम आगे चलकर एक ऐसे विश्व का निर्माण करेंगे जो शांतिपूर्ण होगा और भारत एक बार फिर से विश्व गुरु बनेगा। अगर वो भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं तो कहीं न कहीं उसमें भारतीय संस्कृति का विशेष योगदान है। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के जो सांस्कृतिक पक्ष है वो उनके तमाम विचारधाराओं के मध्य से निकाला जा सकता है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि गर्व से कहो तुम हिंदू हो, और उन्होंने ये भी कहने का साहस दिखाया कि भारत ही एक बार विश्व गुरु फिर से बनेगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति में, भारतीय धर्म में, भारतीय समाज में वो ताकत है जो दुनिया को संदेश दे सकता है। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने सांस्कृतिक स्तर पर भारत को एक विश्व गुरु बनने का भी प्रेरणा दिया है, वकालत किया है। जहां तक धार्मिक दृष्टिकोण का प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वामी जी अंतोगत्वा ये भी एक ईश्वरवादी है, साथ ही साथ ये मूर्ति पूजक है। कॉन्सेप्ट पड़ेगा, ये मूर्ति पूजक है। ये अपने आप में एक विशेष बात है कि एक ईश्वरवादी होते हुए भी ये क्या है, मूर्ति पूजक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने किसी भी तरह के कॉन्सेप्ट पड़ेगा, ये पुरोहितवाद यानी कि समझिएगा, ये पुरोहितवाद यानी पुरोहित के वर्चस्व का खंडन किया। इन्होंने पुरोहितवाद को स्वीकार नहीं किया है। साथ ही साथ वे एक से अधिक यहाँ पड़ेगा, एक तरह से एक ईश्वरवादी भी है, मूर्ति पूजक भी है और ये क्या है, पुरोहितवाद है। लेकिन ये
मूर्ति पूजक हैं और कई प्रकार के वैदिक कर्मकांडों, ध्यान दीजिएगा, वैदिक कर्मकांडों में इनका भी विश्वास है, यानी वैदिक कर्मकांडों की ये विरोधी नहीं है, ये वैदिक कर्मकांड स्वीकार करते हैं। इन्होंने कन्या पूजन प्रारंभ किया था। क्या इन्होंने कन्या पूजन प्रारंभ किया? कश्मीर से इन्होंने ही कन्या पूजन प्रारंभ किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। धार्मिक दृष्टिकोण से स्वामी जी विवेकानंद का ये मानना है कि कोई धर्म खराब नहीं होता, सभी धर्म अंतोगत्वा उसी परम धाम को जाता है, सभी उसी ईश्वर में विलीन होते हैं। जैसे तमाम नदियां अंतोगत्वा समुद्र में विलीन हो जाती हैं, वो आड़ी टेढ़ी अलग अलग मार्गों का अनुसरण करती हैं, ठीक वैसे ही सभी धर्म अपने अपने तरह से अपने अपने मार्ग का अनुसरण करते हुए अंतोगत्वा उसी पर ब्रह्म में जाकर विलीन हो जाते हैं। वहीं जाने का सब अपने अपने दृष्टिकोण से मार्ग प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों, उन्होंने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं चाहता हूं हिंदू और अच्छा हिंदू बने, मुसलमान और अच्छा मुसलमान, एक सिख और अच्छा सिख बने तथा ईसाई और अच्छा ईसाई। किसी को भी अपने धर्म को त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप अपने धर्म के और निकट जाएंगे, जब आप एक सच्चे हिंदू, सच्चे मुसलमान, सच्चे सिख या ईसाई बनेंगे, तब स्वतः ही आप समझ जाएंगे कि कोई भी धर्म हमसे अलहदा नहीं है, हमसे अलग नहीं है। अंतोगत्वा हम सब एक ही हैं, बस हमारे और उनके पूजा की पद्धति में भिन्नता हो सकती है, हमारे कुछ कर्मकांड भिन्न हो सकते हैं, हमारे देवताओं के नाम भिन्न हो सकते हैं, लेकिन अंतोगत्वा वो एकेश्वर जो वाद है, जो एक तत्व है, जो मूल तत्व है, वो कोई दो नहीं, एक ही है, वही पर ब्रह्म है और हम अपने अपने माध्यम से उसी की आराधना कर रहे हैं और अंतोगत्वा हम वहीं पहुंचना चाहते हैं। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का व्यवहारिक वेदांत अगला टॉपिक हमारा है। जहां तक स्वामी विवेकानंद के व्यवहारिक वेदांत का प्रश्न है, इसे समझना बहुत आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आध्यात्मिक मुक्ति से पहले, आध्यात्मिक मुक्ति से पहले व्यक्ति को सांसारिक मुक्ति आवश्यक है। अर्थात हमें सबसे पहले अपने भौतिक विकास, आध्यात्मिक विकास से पूर्व हमें अपने भौतिक विकास पर बल देना चाहिए। एक गरीब व्यक्ति, एक दुखी व्यक्ति, एक भूखा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति कभी आध्यात्मिक उन्नति की कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए वो कहते हैं, युवाओं को संदेश देते हुए भी कहते हैं कि गीता पढ़ने से पहले तुम फुटबॉल खेलो, क्योंकि एक स्वस्थ मस्तिष्क में ही, एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, और स्वस्थ मस्तिष्क होगा तभी हम गीता का गूढ़ ज्ञान समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके विकास का एक स्तर व्यवहारिक वेदांत में दिखाई देता है। वो स्तर क्या है? तो सबसे पहले हमें अपनी शारीरिक औसत पड़ेगा, हमें अपने शारीरिक, फिर मानसिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, और अंतोगत्वा आध्यात्मिक विकास के बारे में सोचना चाहिए। यानी हमारा जो विकास का सोपान है, जो विकास का सोपान है, वो कुछ इस प्रकार है। हमें सबसे पहले शारीरिक विकास करना चाहिए, शारीरिक विकास से मानसिक विकास होगा और मानसिक विकास के बाद ही आध्यात्मिक विकास होगा। तो स्वामी विवेकानंद सीधे आध्यात्मिक विकास की बात नहीं करते, साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य समझते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि स्वामी विवेकानंद ने, ध्यान समझिएगा, इसका तात्पर्य यह है कि स्वामी विवेकानंद ने ईश्वर से पूर्व, मतलब मनुष्य ने ही ईश्वर का दर्शन किया। अगर मानव सेवा नहीं हो सकता तो फिर किसी अन्य ईश्वर की सेवा नहीं की जा सकती। इसलिए सबसे पहले हमें मानव सेवा करना चाहिए, और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का भी उनके जीवन में यही संदेश था कि हमें पहले दरिद्र नारायण की उपासना करनी चाहिए। दरिद्र को नारायण कहा। अगर हम दरिद्र में, दुखियों में अगर ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकते तो इसका तात्पर्य है कि हम ईश्वर कहीं प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले हमें मानव सेवा करना चाहिए, हमें दरिद्र नारायण का कल्याण करना चाहिए। ये व्यवहारिक स्तर पर हमारे द्वारा किया गया प्रयास हमें एक दिन आध्यात्मिक स्तर पर अपने प्रयास में सफल बनाता है।
स्वामी जी का जो व्यवहारिक वेदांत है वो एक तरफ अंतोगत्वा उसी एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, एकम सत ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या की तरफ जाता है, किंतु स्वामी जी के विचारधारा में जगत मिथ्या नहीं है। शंकराचार्य के दृष्टिकोण में जहां ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या है, वहीं पर स्वामी विवेकानंद के दृष्टिकोण में जगत मिथ्या नहीं है। पारमार्थिक दृष्टिकोण से जगत मिथ्या हो सकता है, सांसारिक दृष्टिकोण से जगत मिथ्या नहीं है। सांसारिक दृष्टिकोण से जगत भी एक सत्य है, और इस तरह से इस संसार में घटित होने वाले प्रत्येक क्रियाकलाप, प्रत्येक घटनाओं का अपना महत्व है। इसलिए हम भौतिक उन्नति को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें भौतिक उन्नति के साथ आध्यात्मिक उन्नति का प्रयास करना चाहिए। दिन का महत्व रात से है और रात का महत्व दिन से है। सुख का महत्व दुख से है और दुख का महत्व सुख से है, अर्थात ये एक दूसरे के पूरक है। इसीलिए हमें विकास के, जब हम मुक्ति की बात करते हैं, जब हम पुरुषार्थ की बात करते हैं, तो हमें सीधे मोक्ष की बात नहीं करनी चाहिए। हमें धर्म अर्थ काम के बाद मोक्ष की बात करनी होगी। स्वामी विवेकानंद का दृष्टिकोण इसीलिए बहुत ही व्यवहारिक है, जो मानव को सबसे पहले मजबूत होने, उसमें आत्मचेतना जागृत करने, मानव की गरिमा का बोध करने का सबसे पहले एक अवसर सुनिश्चित करता है। और जब मानव में ये बोध सुनिश्चित हो जाए, जब मानव अपनी समस्त दृष्टिकोण से अपना प्रगति कर ले, तब निसंदेह वह आध्यात्मिक प्रगति भी कर सकता है। यह अवधारणा स्वामी विवेकानंद के विचारधारा में दिखाई देता है। स्वामी जी के जहां तक संस्थागत कार्य है, तो हमें मालूम है कि स्वामी विवेकानंद 1897 में इन्होंने रामकृष्ण, ध्यान दीजिएगा स्वामी विवेकानंद के संबंध में संस्थागत कार्य जहां तक है, तो स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। औसत पढ़ेगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 में। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जहां तक संस्थागत कार्य का प्रश्न है, तो स्वामी विवेकानंद ने 1897 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, की स्थापना उन्होंने किया था 1896 में। जब वो अमेरिका में थे, तो 1897 में तो भारत आकर रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया, लेकिन 1896 में वे वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। वेदांत सोसाइटी की स्थापना की, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया, ये काफी इंपॉर्टेंट समझिएगा। और सैन फ्रांसिस्को में ही उन्होंने शांति आश्रम का, यहीं पर उन्होंने एक शांति आश्रम बनाया, शांति आश्रम बनाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शांति आश्रम। ये सैन फ्रांसिस्को में बनाया था। कहां पर? सैन फ्रांसिस्को। इन्होंने क्या बनाया? तो इन्होंने सैन फ्रांसिस्को में एक शांति आश्रम बनाया। इनके जीवन काल में ही रामकृष्ण मिशन के कौशल पड़ेगा। इनके जीवन काल में, मतलब जब 4 जुलाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 जुलाई 1902 को जब स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हुई, यह इनका मृत्यु का तिथि है 4 जुलाई 1902, तब तक रामकृष्ण मिशन के भारत में 5 शाखाएं बन चुकी थी। क्वेश्चन पढ़ेगा, कुल 5 शाखाएं बन चुकी थी। वो शाखा कौन कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बेलूर मठ, बेलूर जो पश्चिम बंगाल में है, पहली शाखा। दूसरा मायावती, मायावती अल्मोड़ा, ये उत्तराखंड में है। तीसरा काशी, बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में, काशी उत्तर प्रदेश में। चौथा प्रयाग, ये भी उत्तर प्रदेश में है। और 5वां आज बंगलुरु, जो पहले बेंगलोर था, तो बंगलुरु। इस तरह से स्वामी जी के जीवन काल में ही रामकृष्ण मिशन की कुल 5 शाखाएं अस्तित्व में आ गई थी। बेलूर पश्चिम बंगाल, मायावती अल्मोड़ा उत्तराखंड, काशी और प्रयागराज उत्तर प्रदेश, और बंगलुरु जो आज कर्नाटक में है। तो इस तरह से स्वामी जी के अपने जीवन में संस्थागत कार्य सबसे बड़ा क्या रहा कि उन्होंने अपने गुरु के नाम पर, रामकृष्ण मिशन के नाम पर, उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। जहां तक स्वामी विवेकानंद के रचनात्मक कार्यों का प्रश्न है, रचनात्मक कार्यों का दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने कई महत्वपूर्ण रचनाएं की हैं अपने जीवन में। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिए कि स्वामी विवेकानंद की जितनी भी रचनाएं हैं, वो एक्चुअली उनके भाषण हैं। जगह जगह पर स्वामी जी ने जो कुछ भाषण दिया, उनका संकलन है ज्यादातर। उनके द्वारा कुछ कविताएं भी लिखी गई, उन कविताओं की चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरी है आपको समझना,
कि संपूर्ण स्वामी विवेकानंद का जो साहित्य है, जो उनकी कृतियां हैं, उसको हम 3 भागों में बांट कर देख सकते हैं। जैसे एक कविता, एक उनकी कविताएं हैं, स्वामी विवेकानंद की कुछ महत्वपूर्ण कविताएं भी हैं, जैसे द सॉन्ग ऑफ सन्यासी, पकड़िएगा, द सॉन्ग ऑफ सन्यासी, एक इनकी कविता है द सॉन्ग ऑफ सन्यासी। पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वामी जी की एक कविता क्या है, द सॉन्ग ऑफ सन्यासी। दूसरा काली माता, पकड़िएगा, काली माता की कविताएं हैं, काली माता। स्वामी विवेकानंद की एक कविता क्या है, काली माता। और तीसरा है माई प्ले इज डन। तीसरा क्या है, माई प्ले इज डन, माई प्ले इज डन। ये इनकी 3 महत्वपूर्ण क्या है, कविताएं हैं, द सॉन्ग ऑफ सन्यासी, काली माता, माई प्ले इज डन। तो ये स्वामी जी क्या है, 3 महत्वपूर्ण कविताएं हैं। इसके अतिरिक्त स्वामी जी के हम कुछ पत्र पत्रिका को देखते हैं, पत्र पत्रिकाएं। तो इसको भी पत्र पत्रिकाएं की मुख्यतः 3 जगहों से प्रकाशित हुआ और अलग अलग तरीके से। सबसे पहले देखिए उनका जो पत्र है, उनको हम इस तरह से, जैसे अंग्रेजी में ब्रह्मवादी, अंग्रेजी में ब्रह्मवादी, ब्रह्मवादी ये अंग्रेजी में है और ये मद्रास से प्रकाशित होता है। कहां से, तो मद्रास से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मवादी। इस तरह से कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली 2 महत्वपूर्ण बंगाली में जो पत्रिका है, एक बंगाली और एवं उद्बोधन, समझिएगा, उद्बोधन, उद्बोधन जो है वो कहां से है, तो ये कलकत्ता से है, बांग्ला में है उद्बोधन। और ऐसे ही इन्होंने प्रबुद्ध भारत, मायावती से, जो मायावती अभी आपको मैंने बताया था अल्मोड़ा में है, तो प्रबुद्ध भारत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रबुद्ध भारत, मायावती से इनकी एक पत्र प्रकाशित होता था, प्रबुद्ध भारत, कौन पढ़िएगा, यानी ब्रह्मवादी, उद्बोधन, प्रबुद्ध भारत, ये इनके कुछ पत्र पत्रिकाएं हैं। इसके अतिरिक्त जहां तक इनके कुछ पुस्तकों का सवाल है, तो लेटर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी कृति मानी जाती है। लेटर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, आप समझ लीजिए कि स्वामी विवेकानंद जब कोलंबो, यूरोप से वापस कोलंबो आए, तो उस समय स्वामी विवेकानंद कोलंबो से अल्मोड़ा तक जो गए, तो उन्होंने जगह जगह पर जो व्याख्यान दिए उसका एक संकलन बना, लेटर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। इसके अतिरिक्त राजयोग, ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग, समझिएगा, राजयोग, ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग के साथ साथ स्वामी विवेकानंद ने प्रेम योग ये लिखा है, उनकी इनकी रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान भारत और परिव्राजक, क्वेश्चन पढ़ेगा, वर्तमान भारत, क्या मैंने कहा, वर्तमान भारत और परिव्राजक भी इनकी रचनाएं हैं, वर्तमान भारत और परिव्राजक। और मैंने भी कहा कर्म योग, ज्ञान योग, प्रेम योग, राजयोग, भक्ति योग भी इनकी रचनाएं हैं और फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा भी इनकी रचनाएं हैं। दोस्तों, जब ये स्वामी विवेकानंद अमेरिका से यूरोप आए, फ्रांस और ब्रिटेन आदि तमाम देशों का भ्रमण किया, तो ब्रिटेन में सिस्टर नोबेल इनसे मिली और बहुत प्रभावित थी, जो आगे चलकर इनके साथ हिंदुस्तान चली आई। सिस्टर नोबेल को इन्होंने, मार्गरेट नोबेल उनका नाम था, मार्गरेट नोबेल को उन्होंने सिस्टर निवेदिता नाम दिया, सिस्टर निवेदिता मार्गरेट नोबेल बनी और उन्होंने भारत में आजीवन अपनी सेवाएं दी। मार्गरेट नोबेल ने, जो सिस्टर निवेदिता कहलाई, उन्होंने द वे ऑफ इंडियन लाइफ पुस्तक लिखा। कौन सी पुस्तक, मार्गरेट नोबेल ने, द वे ऑफ इंडियन लाइफ। इसी प्रकार जब स्वामी विवेकानंद फ्रांस में थे, यानी कि जब वो फ्रांस गए, तो फ्रांस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दार्शनिक मिस्टर सेवियर, फ्रांस में मिस्टर सेवियर के साथ स्वामी जी की मुलाकात हुई। यानी ब्रिटेन में वो किससे मिले, सिस्टर निवेदिता जो मार्गरेट नोबेल थी, और फ्रांस में सेवियर से उनकी मुलाकात हुई, दार्शनिक सेवियर से उनकी मुलाकात हुई थी। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के संबंध में कहने के लिए बहुत कुछ है। जब 4 जुलाई 1902 को उनकी मृत्यु हुई, उसके जस्ट कुछ ही महीने पहले 1901 में, दिसंबर 1901 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन चल रहा था और महात्मा गांधी पहली बार उस अधिवेशन में शामिल हुए थे, अफ्रीका से आए थे। और उस अधिवेशन में महात्मा गांधी अधिवेशन के बाद स्वामी विवेकानंद से मिलने बेलूर मठ गए थे। उस समय बेलूर मठ में ही स्वामी जी थे
किंतु इतने थके हुए थे, अस्वस्थ थे कि वो उनसे मिल नहीं पाए और शायद ये संदेश उन तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि गांधी जी लिखते हैं कि दरवाजे से ही उन्हें लौटा दिया गया। दरबान ने ये कह के लौटा दिया कि स्वामी जी अस्वस्थ हैं, वो भी किसी से मिल नहीं सकते। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि एक बार बाल गंगाधर तिलक और स्वामी विवेकानंद की मुलाकात, अनायास मुलाकात, ऑल ऑफ सडन ट्रेन में हुई थी। रेल यात्रा के दौरान दोनों मिले थे। स्वामी विवेकानंद के जीवन के संबंध में आप देखें तो एक ऐसे ध्रुवतारा की तरह नजर आते हैं जो केवल 39 साल जिए, लेकिन अपने प्रकाश से पूरी भारत ही नहीं बल्कि दुनिया को प्रकाशित किया उन्होंने। आज पूरे दुनिया में जिस एक व्यक्ति पर सबसे अधिक शोध होता है, रिसर्च वर्क, तो उनमें स्वामी विवेकानंद का नाम भी है। स्वामी विवेकानंद भारत में राष्ट्रवाद के प्रतीक हैं। उनके माध्यम से वो कोई राजनीतिक नेता नहीं थे और राजनीति के क्षेत्र में उन्होंने कुछ विशेष नहीं कहा, किंतु उनके संदेश, उनके मैसेज भारतीयों में भारतीय होने का बोध कराते हैं और ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीयों के बीच एक प्रेरणा का काम किया। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि बंगाल के आध्यात्मिक पिता हैं, राष्ट्रीय जागरण के आध्यात्मिक पिता हैं। साधारणतः देखें तो बंगाल के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के आध्यात्मिक जागरण के पिता हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद को कई उपाधियां दी गई हैं, जैसे वीर ऋषि, क्योंकि वो कभी किसी से डरते नहीं थे। एक कथा ऐसा है कि जब स्वामी जी पानी वाली जहाज से यूरोप जा रहे थे, बल्कि अमेरिका जा रहे थे, तब एक पादरी उनसे बार बार अनर्गल प्रश्न पूछता और हिंदू धर्म का परिहास करता। इससे बार बार उसे समझाने के बाद भी जब वो नहीं माना तो स्वामी विवेकानंद इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने कहा कि अगर एक भी शब्द तुमने आगे बोला तो मैं तुम्हें उठाकर इस समुद्र में फेंक दूंगा। आपको जानकर यह हैरानी होगी, स्वामी जी रोज प्रत्येक दिन कुश्ती किया करते थे, वर्जिश करते थे, कुश्ती लड़ते थे अपने दोस्तों के साथ। वो शरीर में बहुत ही शारीरिक रूप से बहुत श्रेष्ठ था, उनका शरीर मजबूत था शरीर। युवाओं के प्रति उनका संदेश था, स्वामी जी का सदैव संदेश रहा कि उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। कहने का अभिप्राय उन्होंने क्या कहा था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, क्योंकि कार्य को अधूरा छोड़ देने से कार्य व्यक्ति को अधूरा छोड़ देता है। इसलिए कोई कार्य उठाओ, कोई कार्य शुरू करो तो उसे अधूरा मत छोड़िए, उसे पूरा करो। स्वामी विवेकानंद भारतीय समाज, खासकर हिंदू समाज को बहुत गहराई से प्रभावित किए हुए हैं। उनके अंतर्गत, उनके अंदर सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति का वह गौरव गान निहित है जो आने वाली तमाम अनेकों शताब्दियों तक भारतीयों को, सनातन धर्म के धर्मावलंबियों को प्रेरित करती रहेगी। लेकिन यह भी ध्यान रहे, उन्होंने किसी भी दशा में हमें अन्य धर्मों के विरुद्ध जाने, संकीर्ण सोच रखने का सदैव खंडन किया है। उन्होंने सभी धर्मों को समान रूप से महत्व दिया है और हर धर्म को बेहतर बनने का शिक्षा दिया है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। उन्होंने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया और भारतीय परिस्थितियों को समझा। उन्होंने यह कहा था कि हमें सबसे पहले भारत की दरिद्रता दूर करनी है, हमें भारतीयों को आर्थिक संकट से बाहर निकालना, उनकी गरीबी से बाहर निकालना, उनकी भूखमरी से बाहर निकालना है। उन्हें समाज के उस प्रत्येक व्यक्ति को जो समाज में रहकर पल बढ़कर केवल अपने हित के लिए सोचते हैं, उनको अपराधी माना है, क्योंकि
हर व्यक्ति का समाज के प्रति कुछ न कुछ उत्तरदायित्व तो होता है और हर व्यक्ति को उस उत्तरदायित्व का पूरा करना चाहिए। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको किसी एक क्लास में पूरा कर पाना निसंदेह संभव नहीं है। मैंने अत्यंत ही कम समय में कोशिश किया है कि उनका एक संक्षिप्त परिचय आपके सामने रखा जाए। सिद्धांत टाइम्स प्रयागराज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं कल एक नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक नमस्कार।